दोस्तों, आज आप मेरे इस शीर्षक को देखकर सकपका गए होंगे। नरक में जाने वाला मैं। हाँ, बड़ा अटपटा लगा होगा आपको कैसा शीर्षक है ये कहानी का। पर कहानी सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि शीर्षक कितना सही है। हुआ यूं एक कि विष्णु सहाय नाम के एक बड़े विद्वान व्यक्ति थे। और उनके पास में जो उनका पीए था उसका नाम था नरोत्तम। पीए भी बड़ा विद्वान था, अपने सर की तरह से ही, अपने गुरु के समान ही। और साथ में उसके गुरु की जो शिक्षाएं थी उसको वो अपने जीवन में आचरण में उतारता था। तो अच्छा, वो भी काफ़ी विद्वान था और सभी सवालों का जवाब चुटकियों में दिया करता था, उससे लोग पूछते भी थे। तो उसका एक नियम भी था। उसका नियम ये था कि अपने गुरु से, अपने सर से, मास्टर से उसने सुन रखा था कि जो जिसको सब सवालों का जवाब जल्दी जल्दी आ जाते हैं और जिसको लोग पूछने लग जाते हैं, उसके मन में अहंकार हो जाता है, अभिमान आ जाता है। तो अभिमान ना आए, नम्रता बनी रहे, ज्ञान के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ज्ञान चला जाता है। तो इसलिए वो नरोत्तम जो है ना, उसने एक नियम लिया था। उसने एक सौगंध ली थी, उसने एक निश्चय किया था, एक प्रॉमिस किया था अपने आप से कि मैं अगर खाना भी खा रहा हूँ, अगर भोजन भी कर रहा हूँ और उस वक्त भी कोई मेरे से पूछ रहा हो, कोई मुझसे कोई सवाल पूछने आ जाए, कोई समस्या लेके आ जाए मेरे सामने, तो अगर मेरे हाथ में रोटी का कौर है तो मैं पहले वो कौर नीचे रख दूंगा और पहले उसके सवाल का समाधान दूंगा। ये उसने धारण किया हुआ था नियम, नरोत्तम ने। ठीक है। तो एक बार नरोत्तम को बुलाने के लिए एक कोई अच्छे महानुभाव, बड़े धनी व्यक्ति, बड़े जो जिज्ञासु व्यक्ति थे, और बड़े गुणग्राही थे, गुणों को अच्छा मानने वाले और आदर देने वाले, गुणों को आदर देने वाले सचमुच में आजकल तो बहुत कम रह गए हैं दोस्तों ऐसे लोग। आजकल तो पैसे की ही पूछ होती है। बड़े बड़े पोस्ट पर, बड़े बड़े संस्थाओं के और बड़े बड़े पदों के ऊपर पैसे वालों को चांस मिलता है, और जो विद्वान होते हैं, जो उस पद के वास्तव में योग्य होते हैं रियल में, उनको उनको कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन वहाँ अ, ऐसे लोग थे जो कि गुणों की कद्र करते थे, अच्छाइयों की कद्र करते थे, विद्वत्ता की कद्र करते थे। तो एक ऐसे धनी व्यक्ति जो है ना, नरोत्तम के पास आए और नरोत्तम से कहने लगे कि देखिए, हम चाहते हैं कि आप और आपके जो ऑफिसर हैं, आपके जो गुरु हैं, आपके जो मास्टर हैं, विष्णु सहाय जी, आप दोनों को हम अपने घर भोजन के ऊपर बुलाने के लिए आमंत्रित करने आए हैं, निमंत्रण देने आए हैं। आप हमारे यहाँ भोजन करने अवश्य पधारें, क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे का बर्थडे है और उस पर एक पार्टी रखी गई है। काफ़ी लोग आएंगे, जाने माने लोग आएंगे उस पार्टी में, और हम चाहते हैं आप भी आएँ। तो गुरु से विनती की गई, सर से विनती की गई विष्णु सहाय जी से। विष्णु सहाय जी ने अपनी जो है ना, मुझ परेशानी बताई, अपनी दिक्कत बताई कि नहीं, मैं नहीं आ सकूँगा, और मेरी तरफ से आप इनको ले जाएं, मेरे जो पीए हैं ये नरोत्तम जी, इनको आप ले जाएं और मुझे माफ़ करें, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं बिजी हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकूँगा। ठीक है जी, बहुत काफ़ी उनको रिक्वेस्ट करी, लेकिन वो नहीं आ सकते थे। खैर, नरोत्तम जी उस पार्टी के अंदर गए और वहाँ पर जाकर सब बड़े हर्षित थे और बड़ा एंजॉय हो रहा था वहाँ पर। सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, बच्चे को बधाइयाँ दे रहे थे, उसको आशीर्वाद मिल रहे थे, गिफ्ट मिल रहे थे, और नरोत्तम जी भी एक गिफ्ट लेके गए थे। और उस समय सबके बीच में उन्होंने घोषणा करी कि भाई, हमारे यहाँ पर आज पार्टी में इतने बड़े विद्वान
जो विष्णु साहे जी हैं और उनके ये विद्वान पिए हैं, ये भी आए हुए हैं और हमारा सम्मान बढ़ा है, हमारी इज्जत बढ़ी है इनके आने से। तो एक व्यक्ति ऐसा था। दोस्तों, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, कई इंसान ऐसे होते हैं जो किसी की बड़ाई को, किसी की प्रशंसा को सह नहीं सकते और उनको लगता है कुछ ना कुछ इसमें अड़चन डाली जाए, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या कहते हैं उसमें कीचड़ जैसा कुछ किया जाए, यहाँ पर गलत जैसा, बुरा जैसा, कुछ ना कुछ इसमें रुकावट डाली जाए। लोग इनको अच्छा क्यों मान रहे हैं, इनकी बेइज्जती हो, वैसा काम किया जाए। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं विघ्न संतोषी। विघ्न संतोषी, तो विघ्न संतोषी टाइप का एक इंसान था वहाँ पर। तो उसने कहा ऐसा है, आप पहले मेरी बात का, एक मेरा प्रश्न है। नरोत्तम जी से कहा मेरा एक प्रश्न है। नरोत्तम जी अभी मुंह में उठाकर हाथ में कौड़ था और मुंह में लेने ही वाले थे, जितने में तो उसने ये बात कह दी। नरोत्तम जी ने अपना जो हाथ का ग्लास था वो वहाँ वापस प्लेट में रख दिया और कहने लगे हाँ हाँ पूछिए पूछिए, आपको क्या पूछना है। बाकी लोगों ने कहा भाई बाद में पूछ लेना, इनको भोजन तो करने दो। नरोत्तम जी ने कहा नहीं, मेरा नियम है कि अगर कोई मेरे से पूछ लेता है कोई सवाल तो पहले मैं उसका जवाब देता हूँ, उसको समाधान देता हूँ, बाद में भोजन करता हूँ। तो आप पूछिए, आपको क्या पूछना है। तो वो व्यक्ति, विघ्न संतोषी जो व्यक्ति था, उसका नाम था गुरदास। तो गुरदास ने कहा एक बात बताइए जी, नरक में कौन जाता है? नरक में कौन जाता है? क्या लिखा है आपके शास्त्रों में और क्या कहते हैं आप इस बारे में? तो नरोत्तम जी ने कहा देखो भाई, मैं क्या कहता हूँ, तुम क्या कहते हो, वो बात मायने नहीं रखती है। बात मायने रखती है जो प्रामाणिक हो, जो हमारे धर्म ग्रंथों में आई हो, हमारे जो मान्य ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनमें जो बातें आई हों वही मान्य होती हैं। हमारे तुम्हारे कहने वाली बातें मान्य नहीं होती हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, गीता में लिखा है कि कामी, क्रोधी, लोभी जो है, ऐसे व्यक्ति जो है मरकर नरक में जाते हैं। सारे कहने लगे बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब दिया, कितना सुंदर जवाब दिया आपने। और नरोत्तम जी ने गीता का वो श्लोक भी फटाफट बोलकर और उसकी व्याख्या करके अपने उत्तर की पुष्टि करी। सारे लोग बड़े खुश हुए, लेकिन प्रश्नकर्ता कहाँ खुश होने वाला था। वो तो लेकर ही ऐसे लिए, इसीलिए ये बात छड़ी थी उसने कि नरोत्तम जी किस तरह से बेइज्जत हो जाएं। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं अभी अच्छा लगा, मेरे को पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, और कुछ बताइए। नरोत्तम जी ने बड़ी शांतिपूर्वक कहा देखो भाई, रामायण में भी एक बात कही गई है, नहीं असत्य सम पातक पुंज, नहीं असत्य सम पातक पुंज, हो हे जीव नरगति कंज। कि रामायण में भी कहा है कि असत्य बोलने वाला, वो झूठ बोलने वाला नरकगामी होता है। फिर भी वो अड़ा रहा जी गुरदास, और कहता है नहीं नहीं, अभी भी मुझे ठीक नहीं लग रहा, पूरा नहीं लग रहा, अधूरा उत्तर है। तब नरोत्तम जी फिर से बोले अच्छा मैं और कोशिश करता हूँ, और कोई आपको उदाहरण देता हूँ। सारे लोग कहने लगे अरे बता तो दिया, कामी, क्रोधी, लोभी और झूठ बोलने वाला नरक जाते हैं, अब क्या बात रह गई? इससे ज़्यादा क्या और स्पष्ट उत्तर होगा? इन्हें खाना तो खाने दो। लेकिन गुरदास कहता है नहीं, मुझे तो अभी उत्तर चाहिए पहले। नरोत्तम जी तो बड़े शांत, कोई उनको क्रोध नहीं, कोई उनको हड़बड़ाहट नहीं, कोई उनको झुंझलाहट नहीं। उन्होंने कहा देखो भाई, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर ने नरक जाने के 4 कारण बताए हैं। महाआरंभ, महापरिग्रह और झूठा तोल नाप करना और मांसाहार करना। यानी कि जो बहुत हिंसा करता है और बहुत आसक्ति रखता है और माप तोल में गड़बड़ी करता है और मांसाहार, मद्य मांस का सेवन करता है, शराब और मांस का, वो व्यक्ति नरकगामी होता है।
अभी ये तो ऐसा उत्तर था कि इसमें तो सारी बात आ गई, हिंसा में सब कुछ आ गया, और मद्यमांस आ गया, उसके अंदर आचार विचार आ गया, और क्या बताया, माप तोल वाली बात आ गई, उसमें व्यवहार अच्छा रखने की बात आ गई, कि भाई जो व्यवहार खराब रखता है अपना, आचरण जिसका गलत होता है, जिसकी प्रवृत्तियां गलत होती हैं, वो नरक में जाता है। काफ़ी बातें आ गई इसमें, कुछ रहा ही नहीं। लेकिन फिर भी गुरदास तो अड़ा ही रहा। गुरदास के दिल में तो ये कांटा था कि किसी तरह से नरोत्तम जी की और उनके गुरु विष्णु सहाय जी की थू थू हो। कहने लगा मुझे संतोष नहीं है, मुझे संतोष नहीं है, अभी भी मेरे को पूरा क्लियर नहीं हुआ, अच्छे से बताओ। अब जो जो बुलाकर लाए थे ना अपने घर, मेजबान जो थे, उनको तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। देखो, इतने बड़े विद्वान, और इनकी बात भी झुटला रहा है, इनकी बात पर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये क्या है? दुराग्रह कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, कुतर्क कर रहा है, छोड़ ही नहीं रहा। तो कहा अच्छा देखो भाई, ऐसा है कि अब तुम्हें मान लेना चाहिए कि जो बुरे काम करता है, जो झूठा तोल माप करता है, हिंसा करता है, दूसरों को दुख देता है, क्रोधी होता है, लोभी होता है, वासना वाला होता है, और जो मांसाहार करता है, ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। अब इसमें और क्या रह गया समझने को? वो कहता है गुरदास, नहीं जी नहीं, ऐसा करो, विष्णु सहाय जी को बुलाओ, विष्णु सहाय जी से समाधान लूँगा, तब मेरे को सेटिस्फैक्शन होगा, आखिर को तो वो इनके गुरु हैं। अच्छा जी, सब सब लोग जितने भी वहाँ पर मौजूद थे, सबको गुरदास के ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा था, बड़ा खराब लग रहा था। लेकिन नरोत्तम जी को जरा भी गुस्सा नहीं आया, शांत भाव से कहने लगे ठीक है, ठीक है, गुरुजी तो बहुत बिजी हैं, तो कहा नहीं, आ सकते हैं 2 मिनट के लिए। एक व्यक्ति को अगर समाधान देना हो, उससे बड़ा क्या काम हो सकता है। गए जी कुछ लोग, और सारी स्थिति उनको बताई कि हमारी पार्टी का सारा रंग खराब कर दिया, सारा मजा किरकिरा कर दिया। ऐसा कोई एक ऐसा कांटे की तरह चुभता हुआ एक व्यक्ति है, वो गुरदास को और मान ही नहीं रहा। गुरदास भाई, और आप चलिए और आप उसको शांत कीजिए, किसी तरह से उसको समाधान दीजिए, उसको आपके समाधान से ही संतुष्टि होगी। जैसा कि नाम था उनका विष्णु सहाय, जैसे कि सब लोगों में उनकी ख्याति थी, वैसे ही वो थे। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले मैं चलता हूँ आपके साथ, क्योंकि मेरी भी इज्जत का सवाल है इसमें, और मेरा जो शिष्य है, मेरा जो पीए है, उसकी इज्जत और मेरी इज्जत अलग अलग नहीं है, चलो मैं चलता हूँ। वो आ गए और आकर कहने लगे भाई क्या बात है? कहता है जी, नरक में जाने वाला कौन होता है? तो ये सवाल है। उन्होंने कहा अच्छा कौन पूछ रहा है इतने सारे सवाल, कौन है जो संतुष्ट नहीं हो रहा? किसके सवाल है? कौन ऐसा विद्वान है कि जिसको के किसी भी उत्तर से तसल्ली हो ही नहीं रही है? तो वो गुरदास आगे आता है और छाती पर हाथ रख के अपना सीना फुला के कहता है मैं। तो विष्णु सहाय जी मुस्कुराए, गंभीर होकर कहने लगे अच्छा मैं, ये मैं ही तो जाता है नरक में। क्या कहा? ये मैं ही तो जाता है, बस जो मैं रखता है अपनी, बस समझ लो वही नरक जाता है। अब तो हो गया ना तुझे संतोष? ऐसे गरज के जब उन्होंने कहा विष्णु सहाय जी ने, अब तो गुरदास के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं, और ऐसा जवाब मिला उसको, ईंट का जवाब पत्थर से, जो सटीक भी था, सही भी था, और करारा थप्पड़ भी था उसके मुंह पर। अब वो चुप हो गया। गुरुजी ने कहा बोल, अब तो सेटिस्फाई हुआ? क्या बोलता, चुपचाप चुपचाप एक तरफ को चला गया, और सारे लोग तालियां बजा बजा कर कहने लगे, खुश होकर कहने लगे बहुत बहुत सुंदर जवाब, ऐसा जवाब दिया कि जवाब भी दे दिया और उसके मुंह पर तमाचा भी मार दिया, उसको उसके उस गलत व्यवहार की सज़ा भी दे दी। तो दोस्तों,
आप भी समझ गए होंगे कौन जाता है नरक में। नरक क्या होता है, किसे कहते हैं नरक। कई लोग कहते हैं किसने देखा स्वर्ग नरक। हाँ, मैंने भी नहीं देखा, और देखा होगा बहुत बार, गए भी होंगे क्या पता, लेकिन अब याद नहीं है। तो नरक जो हम पढ़ते हैं अपने शास्त्रों में, ग्रंथों में, उसके आधार पर नरक और स्वर्ग हम मानते हैं। पर अगर हम ऐसा समझें कि जो व्यक्ति अशांत है, जिसके दिल में उथल पुथल हमेशा रहती है, एकाग्रता बन ही नहीं पाती, और सब सुख साधन होने के बाद भी जो खुश नहीं रह पाता, लोगों को, दूसरों को खुश नहीं रख पाता, वो नरक में ही तो जी रहा है। तो नरक और स्वर्ग यहीं पर है, अपने इसी जीवन में है, कहीं नहीं है। और जो अपनी मैं चलाता है ना, अपने को ही अभिमान में सबसे ज़्यादा खुद को ही अच्छा मानता है, हर बात में अहंकार रखता है, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, बस वो नरक में जाता है। जिसे अंग्रेजी में एक लेटर में कहा है आई। आई एक ही लेटर है, लेकिन वो सबसे स्ट्रांग है। मैं फर्स्ट पर्सन, मैं ही फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं ही। तो ये मैं जो है ना, वही तो हमारी अशांति का कारण है, वही तो हमारे दुख का कारण है, वही तो हमारी तकलीफ़ें बढ़ाता है। तो अगर हम दूसरों के गुणों को भी समझने लगें और ऐसा मानने लगें कि मैं जो कह रहा हूँ उसको एक बार फिर से सोचूं, और सामने वाला कुछ कह रहा है उसकी बात पर भी मैं गौर करूं, विचार करूं, तो कहीं झगड़ा ही नहीं हो, अशांति ही ना हो, और बहुत सारे दुख, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी हमारे जो विषमताएं हैं, बहुत सारे हमारे जो स्ट्रेस हैं, टेंशन हैं, वो सब दूर हो जाए। तो ये मैं जो है, मैं ही नरक का आगामी है, मैं ही नरक में जाने वाला है, नरक में जाने वाला मैं। तो आपको पता चल गया मैंने जो कहानी का शीर्षक रखा कितना सटीक था। अच्छा, तो दोस्तों आपको पसंद आई होगी आज की कहानी। तो इस कहानी पर हम चिंतन करें, मनन करें, आचरण में लाएं, और अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त करें, मैं को हटाएं। नमस्कार दोस्तों।